Welcome back to our channel. As I promised, let's take you to our home tour. Let's go. Hello, come in. Empty house tour. तो बताओ जी, ये है. So this is our foyer. मैंने अपनी wildest dreams में नहीं सोचा था कि ये foyer इतना बड़ा होगा. काफी बड़ा है ये देखो. Nice. वो जैकेट क्लोजेट हो गई हमारी. Yes. इसके अंदर ऑटो लाइट लगी हुई है. So this goes to the basement. और यहाँ पे हमारा पाउडर रूम भी है. You want to go to the basement first? पहले पाउडर रूम पे हैं. बेसमेंट फेवरेट है. Okay. So you want to keep it to the last? Okay. तो ये पाउडर रूम है और हम इसको ब्लैक करने वाले हैं. करने वाले हैं. We're gonna go wild with this. Yes. Okay. So next ये ऊपर जाना रास्ता and this is our mud room. यहाँ पे गराज है ये. And the सामने वाली closet is ये गराज है जिसके अंदर जिम बनने वाला है, तो बहुत कुछ DIY करने वाले हैं. एंड दिस इज द another closet. चलो. ये रही हमारी किचन. तो अभी अप्लायंसेस नहीं आए. अप्लायंसेस जो हैं वो कल परसों आने हैं. अब अप्लायंसेस क्यों नहीं है? बिकॉज हमने थोड़े वो अपग्रेड कराए थे. तो whenever you upgrade your appliances, they are delivered after you close your house. ये हमारा डाइनिंग एरिया छोटा सा. हाँ, ये वाला थोड़ा बड़ा है हमारा. ये हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें गोल डाइनिंग टेबल रखें या स्क्वायर रखें. सो टेल अस योर सजेशंस. ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा छोटा सा लिविंग एरिया. ये चलता. यस. जॉब हो गई. चलिए. ओह नाइस. ये हमारा छोटा सा लिविंग एरिया विद द फायरप्लेस. बहुत क्यूट है. हमने सोचा है कि हम इस पर टीवी ना लगाएं, बट लेट्स सी फाइनली क्या होता है. और ये बेसिकली अभी जूलियट बालकनी है. हमें जैसे आपको पता है कि हमें वॉकआउट बेसमेंट मिली थी, तो जैसे इन्होंने डेक बना रहे हैं ना ये वाला, तो जैसे डेक बना रहे हैं वैसे ही हम भी बनाएंगे डेक, बट नेक्स्ट सीजन में या फिर समर्स में. अभी तो खाई है यहाँ खाई. लेट मी शो यू द बेडरूम्स और माय ऑफिस. सिमरन कल से यही काम करेगी. Yeah, I won't mind that. Carpet पे बैठ के. Yes, this is my room. तो ये है सिमरन का ऑफिस. थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा है नहीं क्योंकि मैंने 0.5x में कर रहा हूँ ये मैं. But it's a good size room. Where I'm thinking मेरा टेबल इस साइड आए या इस साइड, not decided yet. ये वाली अराउंड 110 स्क्वायर फीट का रूम है. हाँ. ये वाला भी और ये वाला भी. सो दिस विल बी अनदर बेडरूम, जो सेकंड बेडरूम है. इसकी विंडो काफी ज्यादा बड़ी है. यहाँ पे काफी सही क्वीन साइज बेड आ जाएगा. यहाँ पे भी जगह दी हुई है. क्लोजेट है, वैसे क्लोजेट थोड़ी छोटी है, बट यहाँ पे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स रखेंगे. तो मॉम डैड पे पा रहे हैं तो मॉम डैड का रूम ये वाला बनेगा. नेक्स्ट इधर आओ. मुझे एक जादुई अलमारी दिखानी है. जादुई क्या? छोटी सी, इतनी छोटी लिविंग क्लास मैंने आज तक कहीं नहीं देखी. हाँ, ये काफी छोटी है लिविंग क्लास. ये है कॉमन बाथरूम. इसमें बहुत सही एक वो है. यस. तो अगर नहाना है तो इस सेक्शन में आना पड़ेगा. नहीं तो यू आर गुड विद just that section and someone is using it, you can still use this. Yes. So एक साथ दो बाथरूम हो गए. Yes. चलो मास्टर बेडरूम. ये है मास्टर बेडरूम. ये हमारा कमरा काफी बड़ा, काफी ज्यादा बड़ा है ये वाला. बिकॉज़ स्क्वायर फुट इतनी बता 150-160 स्क्वायर फीट का है. बट इट्स अ वेरी गुड साइज. विंडो भी बहुत अच्छी है. And Crawford ceiling, which is like a luxury upgrade. हाँ, फिर ये यहाँ पे 9 फीट सीलिंग है सारी. नीचे मतलब ये वाली जैसे 8 फीट सीलिंग है. रूम्स में भी 8 फीट है. बस इस वाले रूम में 9 फीट Crawford करके कर दिया. नीचे 9 फीट. To be honest, this they call it as a luxury, you know, an upgrade. I'm not a big fan of it. हाँ, मतलब इतना नहीं, बट एक उन्होंने बस 1 फीट तुम्हें ज्यादा दे दिया. हाँ, अगर पूरा ही ऊपर करे, that would have looked nicer. चलो
बाथरूम कुछ नहीं, वॉशरूम। ये हमारा स्टैंडिंग टच जो गंदा हुआ पता नहीं वो ठीक से करके नहीं है, ठीक करा है, बट पता नहीं कहाँ से हुआ है। Yeah. सो ये हमारा बाथरूम है। His and her. I think I'll take this one. I'm not sure. और ये यहाँ पे शॉवर भी है और बाथटब भी है, तो काफी बड़ा, अच्छा, स्पेशियस, लाइट भी अच्छी है। एंड दिस बेसिकली इज ईस्ट फेसिंग, तो हमारा बेडरूम ईस्ट फेसिंग है, जो फ्रंट है वो वेस्ट फेसिंग है, तो वेस्ट ईस्ट है। सुबह यहाँ पे अच्छी आएगी, हमारे रूम में धूप, शाम को यहाँ पे आएगी। ओह, सिमरन की फेवरेट। सिमरन यही सोएगी। हमारा क्लोजेट, so this is one of the biggest closets we've ever had. बेडरूम की तरह है। हांगकांग में तो क्लोजेट थी ही नहीं, like literally. मेरे तो यही आ जाएंगे काली टी शर्ट सारी। ठीक है, तो यही कोना है। चलो बेसमेंट चलें। Yes. नजर की फेवरेट। मेरा ऑफिस और गेम रूम और टीवी रूम वो जाएगा नीचे। Let's go to the basement. काफी ज्यादा लाइट है बेसमेंट में, देखिए ऐसे लाइट नजर आ रही है कैमरा के एंगल में। काफी सही विंडो। And that's the This is so nice. Like इस बिल्डर की सबसे बढ़िया बात थी कि हमें फिनिश्ड बेसमेंट मिल रही थी। It was like कि आज हमारे पैसे ले लो बस टाइप्स। और ये भी 9 फीट सीलिंग है, तो सीलिंग में वैसे बेसमेंट के अंदर 7 to 8 फीट होती है, तो ये 8 फीट है। ये जो बीच में ऑब्वियसली मतलब कहीं चीजें बीम वगैरह होती ही हैं, बट वो जैसे 9 फीट है, पूरी जो सीलिंग है यहाँ पे भी 9 फीट है। तो यहाँ पे हमारा लगेगा टीवी, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे मेरा ऑफिस आएगा। सो ये बेसिकली ऑफिस कम एंटरटेनमेंट रूम टाइप बन जाएगा। और यहाँ पे भी फुल बाथरूम है, सो वी हैव 3.5 बाथ्स, बेसिकली 4 बाथ हो गए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे भी एक शॉवर है, और शॉवर काफी बड़ा है यहाँ पे। दिखाओ अंदर से। इधर काफी ज्यादा बड़ा शॉवर है, सीमेंट के अंदर। I really like these steps जो यहाँ पे है। यहाँ पे फोटोज बहुत सही आएंगी। फोटोज कैसे? हमारी ही। ओके, यहाँ भी चाहिए। ओके, यस, क्यूट सी फोटोज आएंगी यहाँ पे। यहाँ पे आएगा, देखो ये मेरा एकदम मैन डेन बनने वाला है, तो यहाँ पे फ्रिज आने वाला है। ओके ओके, फ्रिज आएगा, यहाँ पे कुछ और भी करेंगे, बार सॉर्ट ऑफ भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है सारी फर्नेस वगैरह यहाँ पे। अब यहाँ पे ना नीचे एक्चुअली फिनिश नहीं है, ये अनफिनिश्ड एरिया है सारा, लाइट भी थोड़ी कम है। बिग एरिया। तो यहाँ पे ना हम नीचे टाइल्स वगैरह लगाएंगे। अब ये क्रैक देख रहे हो, ये क्रैक है फाउंडेशन के अंदर, लेकिन दिस इज नॉट वेरी बिग। ये लग रहा थोड़ा ज्यादा है, बट ये इतना बड़ा है नहीं। इसके अंदर एक सिक्का नहीं जाएगा, तो तब तक ये ठीक है। ये नॉर्मल क्रैक्स होते हैं, अगर ये ज्यादा हो गया बड़ा, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वॉशर ड्रायर आएगा, इसको हम थोड़ा फिनिश कर देंगे। टाइल्स वगैरह हम अभी लेके आएंगे, आज देखते हैं। और ये सारा स्टोरेज वगैरह यहाँ पे हो गई, तो इलेक्ट्रिकल पैनल जो है वो यहाँ पे है, तो जितनी भी तारें खींचेंगी वो यहीं से खींचेंगी। ये भी स्टोरेज है थोड़ी सी, और ये भी स्टोरेज है थोड़ी सी नहीं, काफी है। चलो Hello, I know this is like shift from where we were in the home tour to here. This happened because हम लोगों ने एंड शूट किया था and it did not make sense, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोलना भूल गए थे। परचेज प्राइस बताना भूल गए। हमने assume कर लिया कि 2.5 साल पहले भी आपने वीडियो देखी होगी, जो कि वो नहीं है, right? So we are back here and we're gonna discuss important things. So what was the cost of the house that we bought for? So we bought it for $636,000, और उसके ऊपर हमने अपग्रेड्स कराए थे, which was another $22,000. तो हमारा total purchase price of this house was $658,000 back in December of 2020. तो डाउन पेमेंट जो थी वो हमारी, हमने 10% जो था वो एडवांस दिया था, एंड 10% अभी दिया, सो वी हैव मेड 20% डाउन पेमेंट। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज प्रीटी हाई, and the reason for high interest rate, it's about 6.3%, and the reason why it's high is because we went to a B lender, and बहुत सारे लोगों को लगता है B lender private lenders होते हैं। It's not the case. B lenders हमारा Equitable Bank के साथ हुआ है mortgage, Equitable Bank, EQ Bank, सबको पता है। The reason why we had to go to a B lender is because Simran is on contract, I'm self-employed, and हम दोनों को 2 years अभी complete नहीं हुए हैं, therefore we had to pay a little bit of premium, for a B lender. It's about 0.5% premium हमें देना पड़ा in terms of interest rate. But that's cost of having contracts and making a lot of money that Simran does, right? But that's the trade-off. So we have gone to a B lender for a 2-year fixed mortgage, and 2 years के बाद, because we have enough equity in the house, we'll probably refinance
or we'll move to an e-lender because तब हमारे को 2 years हो जाएंगे business में and filing business taxes. So एक important बात जो नवजोत बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स और मुझे भी जो समझाई थी बात उसने कि या तो तुम टैक्स बचा लो कॉन्ट्रैक्ट जॉब लेके या फिर इंटरेस्ट रेट बचा लो. So you have to make that decision for yourself. वाह, तू मेरी बातें सुनती है. सारी बातें सुनता है वो. अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है and that's the reason why we are reshooting this video is when people look at this video, just make sure that you are looking at this video in point in time. आज is March of 2023. Now back in 2020-2021 जब हमने प्री कंस्ट्रक्शन की वीडियोस बनाई थी, प्री कंस्ट्रक्शन वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, जो आसपास के घर जितने के बिक रहे हैं, जो बने हुए घर हैं, उतने के ही या थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम प्री कंस्ट्रक्शन बिक रहा था. सो अगर 620 का घर आसपास के बिक रहे हैं तो हमें 634 का मिल रहा है, राइट? दैट मेड सेंस बिकॉज हमें 2 साल बाद घर मिलना है, तो 2 साल बाद उसको अप्रिशिएट हो जाएगा, हमारे पास टाइम होगा डाउन पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस, राइट? सो आज की डेट में द वैल्यू ऑफ द हाउस जो हमारा अप्रेजल में है दैट्स $794,000. सो वी हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अप्रिसिएशन एंड वी हैड मोर टाइम टू सेव फॉर. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन. हाउएवर आज की डेट में 2023 में, दिस वाज बैक इन 2020, आज की डेट में 2023 में बिल्डर्स आर ऑलरेडी प्राइसिंग फॉर द फ्यूचर. तो इट्स नॉट द सेम राइट नाउ. आज की डेट में अगर रीसेल हाउस जो है वो 800 का जा रहा है, तो जो प्री कंस्ट्रक्शन है वो ऑलरेडी 890-900 का लिस्टेड है. थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है अभी की डेट में. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जस्ट वॉच दिस वीडियो इन पॉइंट इन टाइम एंड मेक योर ओन डिसीजन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देयर इज अ फ्री कॉल दैट यू कैन एक्चुअली डू एंड आस्क मी. बहुत सारे वेबिनार्स भी होते हैं, सो जस्ट गो टू ग्रो विद नाव, वहां पे मैं बहुत सारी वीडियोस इस पे बनाता हूँ. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ डिसीजन नॉट जस्ट बेस्ड ऑन आवर डिसीजंस बट पॉइंट इन टाइम, उस टाइम पे क्या मेक सेंस करता है, क्योंकि इस टाइम पे प्री कंस्ट्रक्शन उतना सेंस नहीं बनती, बट इट इन जनरल इन अ गुड मार्केट इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एंड वी एक्चुअली डिड 2 times, राइट? सो बट बैक देन इट मेड सेंस. तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था. अब आगे क्या होने वाला है? अब आके बहुत सारा कुछ हो रहा है. इलेक्ट्रिशियन और हम लोगों ने ना कुछ अपग्रेड्स, बिकॉज अपग्रेड्स वर एक्सपेंसिव, हमने इतनी अपग्रेड्स वाली वीडियो में भी डिस्कस करा है. सो दैट ऑल गोना हैपन नाउ. इलेक्ट्रिशियन से फाइनलाइज हो गया है, दे कमिंग नेक्स्ट वीक. कल पेंट शुरू होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड. द गुड पार्ट इज वी आर नॉट पेंटिंग क्योंकि टाइम नहीं है एंड आई रियली वांट टू गेट द पेंट्स सॉर्टेड आउट बिफोर वी मूव. तो मेस कम होगा and we just can go straight to decorating our house and a little bit of DIYs. So I'm excited for that as well. That's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye bye. Bye bye and do subscribe to get more updates. Yes. Bye.